तो सबसे पहले कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की जहां जहां पे भी स्टेट में सरकारें हैं उनको सबसे पहले कानून लेके आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है गुजरात के अंदर। वहाँ 14 पेपर लीक हुए, उनके ऊपर क्या है? अभी कौन दिलवाएगा? क्या कहा कि हम कड़ा एक्शन लेंगे अगर सरकार में आएंगे, हम ऐसे कानून बनाएंगे कि कभी पेपर लीक सोचने की भी बात नहीं होगी इस देश के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि किसी और स्टेट में चोरी हुई है तो इस स्टेट में अगर चोरी हो रही है तो पहले वहाँ पर सही किया जाए, उसके बाद यहाँ करेंगे, आप ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सर क्या लगता है सर आपको, देश के अंदर में नीट एग्जाम पहले है ना के ऊपर आरोप लगे, अब नेट कैंसिल हो चुका है, क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सरकार की इसके अंदर कमी जरूर है, लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार अपनी तरफ से स्टेप उठा रही है, तो ये सब चीज़ें अभी सामने आई हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसी सरकार से उम्मीद कर सकते हो। अगर आप किसी और सरकार को अगर सोच रहे हो कि वो अच्छा कर देगी, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल और ज़्यादा ख़राब करेगी। एक यही सरकार ऐसी है जिससे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो इसको करेक्शन में लेके आ सकती है। मेरे हिसाब से पिछले 10 साल का इस सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने अपने आप को काफ़ी जगह पे प्रूव करा है। यही सरकार है, यही सरकार है, इन पर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कल यूपीएससी का पेपर यही सरकार लीक कराएगा और कोई नहीं लीक कराएगा। इस भारत का सबसे बड़ा पेपर यूपीएससी, अब तो नहीं, भारत का सबसे बड़ा वो पेपर लीक है, यूपीएससी का भी पेपर लीक है। इनसे क्या पूछ रहे हैं? इनसे एक प्रश्न है मेरा, सिर्फ इनसे एक प्रश्न ये है कि सरकार की बात हो रही है, आप मेरे को बताओ दूसरा कौन सा चेहरा है जो आपको लगता है कि इससे आपको निकाल सकता है कि यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार आप कहना ये चाह रहे हैं, प्लीज पहले बोलने दीजिए कि भ्रष्टाचार मुक्त अगर सारी चीजें ठीक हो जाएं, वो कौन सा ऐसा नेता है, प्लीज आप बताइए। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। आपकी एक प्रश्न पूछा, आप प्लीज उसका जवाब दीजिए कि नरेंद्र मोदी की जगह ये नेता है जो सही मायने में उनकी जगह ले सकता है। नरेंद्र मोदी सबसे बढ़िया नेता हमको राहुल गांधी लगता है, सबसे बेस्ट राहुल गांधी लगता है हमको। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उनके खानदान में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ के आया होगा, ठीक है? वो ऑक्सफोर्ड और वो जानता है कि शिक्षा को किस तरह से आगे ले जाएंगे, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो ऐसा नेता है। भाई साहब आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 है। आप अगर 10 साल पहले तो ये क्या कहता है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन पावर वही चला रहे थे, ठीक है? तो क्या उस टाइम पे सब कुछ ठीक हो गया था? पेपर तो नहीं, एक चीज में भाई साहब अच्छा पेपर लीक नहीं, एक क्वेश्चन मेरा भी है, पेपर लीक हुए या नहीं, क्या एक्शन हुआ उस पे भी बता दो ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है सर आपसे। सर अगर हुए सर सुनिए ना, तो मैं तो आप दो तरीके की बातें कर रहे हो। मैं आपको पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक होना ये गलत बात नहीं है देश के अंदर, देश के युवा के साथ धोखा। मैंने सबसे पहले यही बोला कि कहीं ना कहीं इसके अंदर सरकार की बहुत बड़ी कमी है, लेकिन आपको अगर कोई एक्शन में अगर आएगी तो यही लीडरशिप लेके आ सकती है। कब आएगी वो? बीजेपी सर 2 मिनट, गुजरात के अंदर का नंबर आ जाएगा ना नीट का, जब एक्शन मूड में आएगी, काउंसलिंग से पहले नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी 24 लाख एप्लीकेंट के फ्यूचर को डार्कनेस में डाइवर्ट करने वाली स्ट्रेटजी है बीजेपी की। जब उन एप्लीकेंटों ने बोल दिया कि आप जांच कराइए, जांच क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं होना चाहिए? आप ये बताइए मिनिस्ट्री, आज सुनिए, आप ये बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं, वो क्या ट्वीट करते हैं? धर्मेंद्र यादव जी क्या ट्वीट करते हैं? आज तक क्यों ट्वीट देखा उन्होंने? प्रधान यादव नहीं है। अरे धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया। पहली बात तो ये है कि जितनी भी सरकारें या जितने भी प्रधानमंत्री, जितने भी नेता हैं, वो हमारे से, अगर आम जनता की बात करोगे तो हमारे को सुबह काम पे निकलना है, सुबह सब कुछ खुद करना है। कोई ऐसे कोई हमारे को आके कुछ ना खिला रहा, ना कोई एक मिनट ना कोई खिला रहा, ना कोई पिला रहा। लेकिन अगर किसी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर है तो शायद इनका ट्रैक रिकॉर्ड। आपसे एक क्वेश्चन मेरा है, आपसे गुजरात के अंदर में पिछले 14 एग्जाम लीक हुए हैं, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर ये लीक अगर हो रहा है तो सरकार की ये बहुत बड़ी कमी है। कहने का मतलब ये है कि अगर बढ़िया करती ना, फिर आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर यूपी गवर्नमेंट अगर पेपर लीक के ऊपर अगर कानून लेके आ सकती है
तो जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वो क्यों नहीं पेपर लीक के ऊपर बात कानून लेके आ गुजरात रही की है? गवर्नमेंट की हो रही है। 14 पेपर का। एक मिनट आप एंकर ने क्या क्वेश्चन किया आपसे ये पूछा है कि 14 पेपर लीक हुए कंटिन्यू। भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है गुजरात के अंदर, वहाँ 14 पेपर लीक हुए, उनके ऊपर क्या है? मेरा ये एक प्रश्न ये है कि इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी है, राइट? लेकिन अगर स्टेट की बात करेंगे तो अलग अलग सरकारें हैं, तो क्या गुजरात सिर्फ के अंदर क्या बीजेपी की आप सरकार गुजरात नहीं को है? छोड़िए, मैं यूपी एक मिनट यूपी का हाल आप ये बताइए क्या वहाँ सरकार किसकी है? सिर्फ बीजेपी की? क्या बिल्डोजर बाबा का तेल खत्म हो जाता है? जवाबदेही तय होनी चाहिए, जने हो जाइए। मैं कह रहा हूँ कि क्या सिर्फ बीजेपी के स्टेट्स में ही लीक हो रहा है पेपर? एक मिनट, अगर सब जगह हो रहा है तो ये पूरे देश की समस्या है और इसके ऊपर सबको मिल बैठ के इसके ऊपर मंत्रणा करनी चाहिए और इसके ऊपर कड़े से कड़ा फैसला लेना चाहिए। तो कब लेंगे? दो मिनट जवाबदेही क्या, जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? नीट सेंट्रल लेवल का एग्जाम है ना, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है ना नीट। अच्छा, अगर आपको लगता है कि सारी समस्या को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अगर ठीक कर सकती है सारी समस्याओं को, तो मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई फिर लेना देना ही नहीं है ना। इसके अंदर सबको राजनीति से ऊपर उठकर सबको इकट्ठे बैठ के इसके ऊपर एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर कोई बीजेपी का हो। पर जवाबदेही तो तय करनी होगी ना। इसके अंदर जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसकी होगी फिर? और जो भी एक मिनट और इसके अंदर अगर कोई भी अगर कल्प्रेट है उसको कड़ी से कड़ी सरकार को सजा दिलवानी चाहिए। अभी कौन दिलवाएगा? क्या कहा कि हम कड़ा एक्शन लेंगे अगर सरकार में आएंगे, हम ऐसे कानून बनाएंगे कि कभी पेपर लीक सोचने की भी बात नहीं होगी इस देश के अंदर। लेकिन मुझे बड़ी शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना मंत्री और प्रधानमंत्री, एक भी ट्वीट नहीं आया अभी तक। देश का नौजवान जंतर मंतर पे बैठा है, इंडिया गेट पे लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनका आपने सारा समय खराब कर दिया। भाई एज खत्म हो जाती है, कोई नीट की परीक्षा, कोई ये ट्यूशन नहीं दे रहे हो आप। अगर ये सिर्फ बीजेपी की ही प्रॉब्लम है तो फिर कांग्रेस के साथ कांग्रेस के अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की जहाँ जहाँ पे भी स्टेट में सरकारें हैं उनको सबसे पहले कानून लेके आना चाहिए और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। उसके बाद ये बात बोल सकते हैं कि हमने कानून लेके आए हैं, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सर मेरी बात सुनिए, 2 मिनट। आप ये कह रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि किसी और स्टेट में चोरी हुई है तो इस स्टेट में अगर चोरी हो रही है तो पहले वहां पर सही किया जाए, उसके बाद यहाँ करेंगे। आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, आपने यही कहा अभी कि किसी और स्टेट में चोरी हो रही है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, क्या इसके अंदर सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है? नीट का एग्जाम के अंडर भी हो रहा है। आप ये बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है? अगर आपको लगता है कि सिर्फ जो भी ये पेपर की लीक वाली प्रॉब्लम है सिर्फ नीट के अंदर है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो। अगर आपको लगता है कि पूरे देश में बहुत ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं तो से फिर पूरे देश तो गुजरात की आपको काउंट कराई। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूपी के अंदर कांस्टेबल का, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर पटवारी का पेपर लीक होता है तो मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव सिटिंग सीएम है भारतीय जनता पार्टी से। बात ये बताइए ना, ऊंचा बोलने की क्या जरूरत फिर आप ये बताइए ना कौन से स्टेट में? अरे आप कांग्रेस का काउंट करा रहे तो कांग्रेस का एक स्टेट काउंट कराइए। मैंने आपको पहले बात बोली कि ना बीजेपी हमारे को कुछ दे रही है ना कांग्रेस कुछ दे रही है। धोखा है, आप मानो। अरे आप समझिए, आपके फ्यूचर के साथ धोखा है। सबको मिलकर इस देश के भविष्य के साथ धोखा है। राजनीति से उठकर इकट्ठे बैठ के एक पेपर लीक हुआ, जिम्मेवारी किसकी बनती है फिर? पेपर लीक हुआ, जिम्मेवारी किसकी बनती है? अगर जिम्मेवारी लेने की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी है, उसको कड़े से कड़े फैसले लेने चाहिए। कब लेगी? जब काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। काउंसलिंग के बाद एप्लीकेंट उनका इलेक्टेड हो जाएगा, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके आफ्टर उसका जजमेंट लेंगे, वो उसके आफ्टर डिसीजन लेंगे। बच्चों के भविष्य की बात है और वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको लाठी बांधने का काम करता है प्रशासन।